हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर टुडे इज कि हम इस यूनिट का जो टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम लोग दो ही चीजें पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस। और जैसा कि मैंने बोला, बेस्ट पार्ट इज दिस कि आपका फर्स्ट चैप्टर इसके साथ में कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है सॉरी, वो आप लोगों के बुक का कंप्लीट कर देंगे आज। तो आप लोग भी अब पूरा का पूरा फुल फ्लैश पढ़ने के मूड में आ जाइए, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। वेट मत करिए कि जब रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में जब एडमिशन मिलेगा, और फिर उसके बाद में आप लोग पढ़ाइयाँ शुरू करेंगे। जिन जिन को भी श्योरिटी है, प्लस जिन जिन को भी एश्योरेंस है कि हाँ हम लोग कंप्यूटर साइंस ही लेंगे आगे जा करके, तो दे कैन स्टार्ट वर्किंग, दे कैन स्टार्ट स्टडिंग। फाइन। तो चलिए आइए हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज वेरी कॉमन थिंग। आप लोग जब से कंप्यूटर या कोई भी मोबाइल डिवाइस या कोई भी डिवाइसेस यूज में ले रहे हैं, हर किसी में दिस इज वेरी कॉमन टर्म, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसके लिए हम लोग एक लाइन, बड़ी कॉमन सी लाइन है, हम लोग हर बार यही बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यानी यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में जो हम इंटरफेस यूज में लेते हैं, हम उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस से यहाँ पे मतलब ये आ रहा है कि अगर यूजर को, मान लीजिए हार्डवेयर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते इंस्ट्रक्शन। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस वाया ऑपरेटिंग सिस्टम जाते हैं हार्डवेयर के पास में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज और भी कई दिया गया है कि दैट इज इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दैट इज, अच्छा अब आपको यहाँ पे एक चीज और समझ में आएगी कि ये मैनेज कर रहा है जितने भी रिसोर्सेज है कंप्यूटर के। रिसोर्सेज का मतलब अब यहाँ पे बता दिए, जितने भी हार्डवेयर होते हैं आपके, चाहे आपकी सीपीयू डिवाइस है, चाहे आपकी रैम है, चाहे आपकी डिस्क है, चाहे आपके नेटवर्क है, या फिर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जब हम लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर वाया ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके इधर उधर आते जाते हैं। फिर यहाँ पे, अच्छा, दिस फर्स्ट पॉइंट वाज रिलेटेड टू योर हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। और सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये लिख रखा है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल्स एक्सेस बाय द डिफरेंट यूजर्स। यानी अब इन्होंने ये आपको रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर बता दिया कि अगर आपको सॉफ्टवेयर भी कंट्रोल करना है, तो वो भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। कई सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, वो हमने पहले भी देखा हुआ है। और जो भी आपके सिस्टम की सिक्योरिटीज हैं, या फिर अगर मल्टीपल यूजर्स, मान लीजिए एक ही मतलब एप्लीकेशन से अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं या सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हैंडल करा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे टाइप्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है। इवन आपके एग्जामिनेशन में ये आपसे एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कि मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए कि इनमें से कोई 3 सही आंसर दे दिया जाए, चॉइस दे दिया जाए, और चौथा बोला जाए कि विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज नॉट एन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर आपसे कोई भी एनी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोला जाए, या फिर किन्हीं भी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिफ्रेंशिएट कराने के उस बेसिस पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो किसी भी 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस, या फिर कंपेयर करना, या फिर डिफाइन करना, या फिर उनके एग्जाम्पल्स लिखना आर वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम लोग इन सब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कमांड बेस्ड इंटरफेस। कमांड बेस्ड इंटरफेस में जैसे कि आप लोग देखेंगे, सबसे पहला जो यहाँ पे दे रखा है, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जहाँ पे जब हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देने, तो हमें इन टर्म्स ऑफ कमांड्स देने पड़ेंगे। यानी आपको यहाँ पे कुछ भी ग्राफिकल कोई कंपोनेंट विजिबल नहीं होगा, आपको हर एक चीज की कमांड पता होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, मान लीजिए कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे भी जाना है, तो आपको हर तरह की कमांड पहली बात तो याद होनी चाहिए, वही कमांड आप देंगे, और तभी उस हिसाब से आपका जो सिस्टम है वो रिएक्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमें कमांड देनी पड़ती है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। दूसरा, इसका एक तरह से डिसएडवांटेज है कि इट इज लेस इंटरेक्टिव।
क्योंकि फिर वही वाली बात है कि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो ये इतना ईजी नहीं होता समझने में, तो हर कोई इसको समझता भी नहीं है या यूज में भी नहीं लेना चाह रहा होता। ये लेस फ्रेंडली है एज कंपेयर टू योर अदर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद में इट यूजुअली अलाउ अ यूजर टू रन अ सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम, यानी एट अ टाइम हम यहाँ पे सिंगल प्रोग्राम ही रन कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम यहाँ पे रन नहीं करे जाते व्हेन वी आर यूजिंग कमांड बेस्ड इंटरफेस। दिस वाज योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेस। देन सेकंड इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफिकल कंपोनेंट मिल जाएंगे, यानी आपको आइकन्स मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे माउस भी आपका काम करता है। माउस काम करता है यानी अब आप सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक करके भी कई सारे शॉर्टकट्स आप ले सकते हैं, फाइल्स ओपन कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, इजीली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे दे भी रखा है इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेन्यूज एंड अदर विजुअल ऑप्शंस। तो मतलब बड़ा आसान हो जाता है हमारे को सिस्टम से इंटरेक्ट करना व्हेन वी आर यूजिंग ग्राफिकल कंपोनेंट्स। और इसीलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है दैट इट इज मोर इंटरेक्टिव। आपको इनके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए ताकि आप लोग इनको यूज में ले सके। अच्छा देखिए, जो मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया था दिस वन, उसमें कमांड बेस्ड इंटरफेस जो मैंने आपको बताया था, इसका जो एग्जांपल है दैट इज MS DOS एंड यूनिक्स। तो आपको एग्जांपल भी याद रह जाने चाहिए, MS DOS एंड यूनिक्स। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है दैट इज योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग बहुत कॉमन सा है, मैक्सिमम लोगों के यूजर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज में ले रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका उबंटू, फेडोरा, मैकिंटोश और कई सारे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज में लेते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज योर टच बेस्ड इंटरफेस। आपके ये जो भी मोबाइल वगैरह जो आप यूज में ले रहे हैं, दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ योर टच बेस्ड इंटरफेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर देखेंगे आपको जितने भी आपको एक टच स्क्रीन मिल जाती है जिसके बेसिस पे आप इजीली इंटरेक्ट कर रहे हैं डिवाइसेस के साथ में, आप इजीली इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि जितने भी आपके ये स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी आपके टैबलेट्स हैं, आजकल PCs भी जो है वो आपके टच स्क्रीन के हैं, तो आप इजीली इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस और यू कैन गिव कमांड्स ओवर हियर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दैट इज योर वॉइस बेस्ड इंटरफेस। अब आजकल अगर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना, AI का जमाना आता जा रहा है, तो हो क्या रहा है कि हम लोग अब इंस्ट्रक्शंस जो है इवन हम लोग हमारे वॉइस के थ्रू भी दे सकते हैं। जो यहाँ पे अब कई एप्स ऐसे हैं जो कि आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वॉइस को समझते हैं और उसके बेसिस पे फिर वो जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल इन्होंने सीरी का दे रखा है। एंड्रॉइड में हम लोग गूगल नाउ या फिर ओके गूगल यूज में लेते हैं, और विंडोज 10 में आपको कॉर्टना मिलता है। ये बेसिकली हम लोग असिस्टेंट ही बोल रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप लोगों को मिल रहे होते हैं, और जिसके बेसिस पे क्या होता है, आप इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप बोल करके भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का दैट इज योर गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। अब आजकल आपने देखा होगा बेसिकली ये गेम्स वगैरह में बहुत यूज में लिए जाते हैं कि अब यूजर चाहे तो डिवाइसेस के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम गेस्चर्स, है ना। यहाँ पे गेस्चर्स में कुछ दे भी, कई एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने वेव कर दिया, आपने टिल्ट कर दिया डिवाइस को, आपने आई का मोशन करा, आपने डिवाइस को शेक करा, तो इससे भी क्या होता है, ये कुछ ऐसे गेस्चर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो आपकी मशीन होती है वो रिएक्ट करती है। लैंडस्केप मोड, देन पोर्ट्रेट मोड, मतलब कई सारे यहाँ पे फीचर्स आपको प्रोवाइडेड हो जाते हैं। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे दैट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपसे कोई भी फंक्शन पूछा जा सकता है। ये खुद अपने आप में 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी भी एक फंक्शन के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है, किन्हीं भी 2 फंक्शंस के बीच में आपको डिफरेंशिएशन के लिए दिया जा सकता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फंक्शंस में अगर आप देखेंगे 4 ही फंक्शन है। फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, देन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। थोड़ा हम नाम से ही समझ लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली चीज आपको प्रोसेस का मतलब समझ में आना चाहिए। हम कोई भी प्रोग्राम जब CPU को देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, या मान लीजिए आपने एक साथ 10 प्रोग्राम दे दिए, तो बेसिकली जो आपने प्रोग्राम्स दिए होते हैं या टास्क दे रखे होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस, उसको कहा जाता है प्रोसेस। ठीक है,
तो अब सीपीयू कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक साथ 10 टास्क दे दिए, तो सीपीयू उन 10 के 10 प्रोसेस को कैसे मैनेज करेगा? इंटरनली वो उनका क्यू बना रहा है या स्टैक बना रहा है, जो भी कर रहा है, बेसिकली क्यू ही बन रहा होता है। तो वो जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में काम क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहली चीज प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, यानी इसीलिए यहाँ पे दे रखा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज प्रोसेस एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कई सारे टास्क दे भी दिए सीपीयू को, तो वो क्या कर रहा है, मिनिमम टाइम में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करके देगा आपको। देन इसके बाद में it concerns the management of multiple process, allocation of required resources and exchange of information among process। अब यानी जब मल्टीपल प्रोसेसेस, बता तो दिया हमने कि भाई प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में इसमें और थोड़ा इन्होंने ब्रीफली बता रखा है कि अगर आपने मान लीजिए मल्टीपल प्रोसेस दे रखे हैं तो वो उसको मैनेज करेगा। फिर जैसे हमने अगर मान लीजिए एक कमांड दे रखी है प्रिंटिंग की, दूसरी कमांड दे रखी है कोई गाने बजाने की, तो प्रिंटिंग कमांड का मतलब है कि उसको प्रिंटर को अलोकेट करवाना है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने कोई म्यूजिक प्ले कर रखा है, तो यानी स्पीकर को अलोकेट करना है। तो जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है उसको अलोकेशन का काम करके देगा। फिर अगली चीज, एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग प्रोसेसेस। अगर मान लीजिए एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के बीच में अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करनी है, तो वो भी काम प्रोसेस मैनेजमेंट में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करके देगा। देन नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, पहली बात तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट योर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मींस जो कि जिससे सीपीयू आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कैसे डेटा आएगा, कैसे डेटा स्टोर होगा, वो सारा का सारा लुकआउट जो है वो आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो वो ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखेगा कि डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है, वो कितना साइज ऑक्यूपाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी है तो किस एड्रेस पे एग्जीक्यूट करवानी है, फिर किस एड्रेस पे जाना है, फिर अगर किसी एड्रेस पे जंप करना है, तो वो सारा का सारा लुकआउट या सारा का सारा जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसलिए यहाँ पे लिख भी रखा है, मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी। देखिए जैसे मैंने भी आपको बोला था, प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, so that maximum memory is occupied or utilized by large number of process while keeping track of each and every location within the memory as free or occupied। यानी ये भी ध्यान रखना कि कितनी मेमोरी लोकेशंस फ्री हैं, कितनी मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाइड है। जितनी फ्री होंगी, अगर मान लीजिए कोई नया प्रोसेस आता है तो वहां पे उसको अलोकेट कर दिया जाएगा, और अगर वो ऑक्यूपाइड है तो किसी भी नए प्रोसेस को वहां पे मेमोरी नहीं दी जाएगी, है ना। तो ये हुआ दूसरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। तीसरा आता है आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में जैसे कि आप कोई भी फाइल बना रहे हैं, दिस इज वेरी सिंपल। आप लोग तो बड़ा आसानी से क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल बनाते थे, फिर आप अपने हिसाब से टाइपिंग करते जाते हैं। लेकिन ये जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, ये अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेकर के जा रहा है आप लोगों की एप्लीकेशन के पास में। तो यानी जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं, आप मान लीजिए उसमें कुछ अपडेशन कर रहे हैं, कुछ डिलीशन कर रहे हैं, आप उस फाइल को प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं इन द सेकेंडरी मेमोरी। अब ये सेकेंडरी मेमोरी में बता रहा है कि वो सारा का सारा काम जो है अल्टीमेटली जो है वो कंट्रोल होता है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। एंड द लास्ट टॉपिक इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी डिवाइसेस आपके सीपीयू से कनेक्टेड हैं उन सबको बेसिकली देखा जाए तो कंट्रोल करता है, उन सबको मैनेज करता है, ताकि उसको भी पता रहे कि कैसे इंस्ट्रक्शंस कौन से किस डिवाइस से लेकर के आनी है, किस डिवाइस पे लेकर के जानी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो दे रखा है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेनी आईओ डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है कंप्यूटर सिस्टम को से सबको वो मैनेज करता है। दूसरा, द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट विद द डिवाइस ड्राइवर एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मान लीजिए आपने कोई प्रिंटिंग की कमांड दे दी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्ट्रक्शन लेके जाएगा उसके डिवाइस ड्राइवर के पास में, और साथ में जो भी अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शंस लेकर के जानी है, कुछ भी डेटा लेकर के जाना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के जाएगा, चाहे वो डिवाइस ड्राइवर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। तो वहां पे वो लेकर के जाएगा और फिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा, ताकि वो जो डिवाइस ड्राइवर है वो आगे उस मशीन से उस हिसाब से काम करवा सके। एंड लास्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शंस फॉर कॉन्फ़िगरिंग अ पर्टिकुलर डिवाइस। अगर मान लीजिए आपको अपने सिस्टम से कोई भी नया डिवाइस को अटैच करना है, तो उसके जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी अगर कोई हेल्प है तो वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इट हैज बीन कंप्लीटेड। अब आप लोगों को सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ने, आप लोगों को देखना है आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
ताकि मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना करके दे दूंगी, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट टाइम से वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।